नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़। मैं गुफरान खान। यूपी में चुनाव का माहौल है और हम यूपी यात्रा पर। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि उनके विषय क्या हैं और वो किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रोज़गार कैसा चल रहा है, इनके इस बार के मुद्दे क्या हैं और ये किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे या कौन सी पार्टी को यूपी का ताज सौंपेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम, कैसा काम आपका कैसा चल रहा है? काम तो कुछ ठंडा है, बारिश है, इससे काम तो थोड़ा नॉर्मल है हमारे विचार से। जैसे इन्होंने 4.5 साल 5 साल चलाया तो उचित ढंग से चलाया, ना कहीं दंगा हुए, ना कहीं फसाद हुए, ना किसी की ज़बरदस्ती भैंस खोली गई, ना किसी की गाड़ी छीनी गई, ना किसी का प्लॉट कब्जा हुआ। इसलिए हमें तो योगी को ही वोट देना है। यूपी में योगी अखिलेश यादव की ही लड़ाई है, तो अखिलेश यादव के क्या ऐसे आपको काम है जो पसंद नहीं आए, जो आप बोल रहे हो इस सरकार में वो अच्छी व्यवस्था रही क्या? इनकी सरकार में हमेशा ही दंगाबाजी हुई, उनकी लूट लेना, उनकी कब्जा प्लॉट कर लेना, जो गरीब आदमी है चलते फिरते आदमी को रफ्ता मार देना, गाड़ी खड़ी कर लो इतना पैसे दे तो जाना, ये है काम। अच्छा, क्या कोई दंगा याद है उनकी सरकार का वो आपको? 2013 का तो सबको याद है, हमें क्या याद है? 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा तो सबको याद है, हमें क्या है? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? इतना बीजेपी confident? काम बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या और बढ़िया काम है? सब काम बढ़िया है, आपको गलत क्या लगा? नहीं, मुझे कुछ काम बता दो। इन पे 10 काम गिनवा लो। ये भैया बोल रहे हैं इन पे 10 काम गिनवा दो। 10 आप नहीं, 2 50 काम गिरा बता देंगे, दो। 50। दो काम बता दो अच्छे। देखो, आपको गुंडागर्दी बात खत्म, मान बिल्कुल ली। गुंडागर्दी तो है ही नहीं। कहीं अच्छा। भी कहीं रहो, कहीं भी लेटो, कहीं भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। टेंशन फ्री रहो। हम लोग रोड पे रहते हैं, पहले क्या था, बराबर लगा दी गाड़ी, मार दी इसमें, लाओ भाई नहीं तो गाड़ी जमा करो, रोक ली जोरा भरी, 500 रुपये ले लिए। गरीब आदमी किससे लड़ेगा? सपा में दबंगई होती है, दबंगई आदमी तो इस टाइम दबंग गुंडा तो ऐसा समझ लो बिल में घुसे हुए हैं भैया। इसमें नहीं होती है। बिल्कुल कहीं बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत जी रहा हूँ। अभी तक 5 साल के अंदर मेरे साथ कोई वारदात नहीं हुई। आपके साथ नहीं, लखीमपुर हुआ था, हाथरस कांड हुआ था और भी थोड़ा बहुत ऐसे तो कई- थोड़ा बहुत तो अब 0/0 हो गया, एकदम कैसे खत्म हो जाएगा भैया? अच्छा, एकदम एक नहीं, बार मतलब लाओ। थोड़ा बहुत हाँ, है। एकदम लाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राजू है। क्या लग हाँ, क्या अंधभक्त जो होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इन पे 10 काम हमने पूछे कि 10 काम बता दो। ये कहते गाड़ी जैसे पलाओ 5 साल में इनकी कितनी गाड़ी बची छूटी, उसके पहले ये गाड़ी चलाते थे कि कितनी गाड़ी छुड़ाई ले गई। कोई पुलिस वाले ने हमको रोका भी नहीं। ठीक है, अंधभक्त जो होते बीजेपी की सरकार के 10 काम कोई गिनवा दे हमें। हाँ, और हम विपक्षियों गिनवाए सबके क्या काम, 10 तो बहुत हो गए। 10 काम गिनवा दे विपक्षी। ये बीजेपी सरकार जो है सबसे गिरी हुई सरकार है। 2013 में जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, इनको क्या पता है इनने क्या कुछ, वो बीजेपी की देन थी। नई आग फिर सुलगाने पहुंच गए। कल जयंत चौधरी को मिलाना चाहते थे, खुला ऑफर दे दिया कि जयंत चौधरी मेरे आ जाओ, हम तो जाटों के बहुत प्रेम करते हैं जाटों से। और जब जाट यहाँ 750 मर गए बॉर्डरों पे, तब प्रेम कहाँ गया था? 1 साल से तब कोई प्रेम नहीं था। बीजेपी की सरकार में सब नाकामियाँ हैं। प्रयागराज में, पटना में कल क्या हुआ इनको पता नहीं होगा। प्रयागराज में जो लड़कों पे जो है कितने अत्याचार हुआ, हॉस्टल खोल खोल के शीशे फोड़ फोड़ के मारे गए। रोजगार देना नहीं है, लाठी देना है। कोई अपनी अगर बात कहे तो वो देशद्रोही है। IAS से उसके कनेक्ट है, विदेश से फंडिंग आ रही है। जब विदेश से सब फंडिंग आ रही तो तुम सत्ता में बैठ कर क्या रहे हो? यहाँ बॉर्डर पे बैठे थे वे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वो उनसे ही माथा रगड़ रहे हैं। तो बीजेपी बहुत गिरी हुई पार्टी है। ये तो बता रहे बीजेपी बहुत गिरी हुई उसको कुछ भी हो सकता है। वो भाई वो भी अंधभक्त है सपा का, हम बीजेपी के हैं। नहीं, उन्होंने काम गिनाया, उन्हें काम क्या नहीं हुआ भैया? 10 काम जेवर एयरपोर्ट हुआ। सुनो, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कल प्रयागराज में छात्रों के साथ हुआ है, लखीमपुर की घटना या हाथरस की घटना। कल रात वाला भाई मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं कहीं दावत में था। चलो, इन्होंने कल ये दावत में थे इन्होंने। अब ये दावत में ही रहेंगे ना। इनने वो देख लिया 2013 का, देखा इनने? पूछो इनने देखा? नहीं देखा। हाँ हाँ, जबरदस्ती जाटों को जाट मारे गए, जाटो जाट मारेगी। मुसलमान मारे गए। भाई मरता तो अपना ही इंसान है, चाहे मुसलमान हो चाहे जाट हो, उससे क्या लेना देना? जात वात वाली बात नहीं है। दंगा हुआ बे मतलब कहीं तो हुआ है। ये चीजें है। नेशनल मीडिया, आप यूट्यूबर पे काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे हैं। नेशनल मीडिया जो है ओपन पोर दिखा रही है, गोदी मीडिया जो इसे कहते हैं। और बज्जा कतई नहीं दिखा रही कि बीजेपी के नेता कूटे कितने जा रहे, विधायक मंत्री पीटे कितने जा रहे। बिन के पोल नहीं दिखा रही, बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई कि बेइज्जती बीजेपी की बदनामी होगी बुरी तरीके से।
इतनी बुरी तरीके से मीडिया की तुम देखना वो दिशा होगी नेशनल मीडिया की। आदमी टीवी तो देख नहीं रहा है, ना मोबाइल पे देख रहा है, नेशनल मीडिया को नहीं देख रहा, आदमी यूट्यूबर को देख रहा है। ईमानदारी की बात बताएं तो कोई देख तो रहा नहीं है। आप हमें जब बताओ कि रोजगार दोगे नहीं, लाठी दोगे, ऑटो टैक्सी वालों पे इन पे ईमानदारी पूछ लो, बेरेली करें तो कोरोना नहीं, तुम्हारे लिए लॉकडाउन है, मार्केट बंद है, आईटी कंपनी बंद है, सारा रोजगार बंद है, 200-200 रुपये कमा रहे हैं, कहाँ से किस्तदार हैं भाई, कहाँ से किस्तदार हैं, कहाँ से बच्चों को पालें, क्या है। अब इन्हें क्या पता है, अंध भक्त जो भक्ति में रंग जाता है, वे सिर्फ एक धर्म पे ले आते, पूजा पे ले आते। हम जब 2 अगरबत्ती लगाएंगे अभी और गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पूजा की बात है तो नहीं होगी ना, चाबी से ही होगी, चाबी से ही होगी। तो आदमी को धर्म और मजहब पे नहीं बटना चाहिए, आदमी के काम देखना चाहिए, कौन सरकार हमारे लिए फ़ायदा कर रही। गरीब आदमी की, एक गरीब आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मुद्दा है ना, वो बीजेपी दे नहीं पा रही, तो सरकार में रखने से फ़ायदा क्या है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 40 सीटें नहीं आएंगी, 40 सीटें नहीं आएंगी। ये तो बता रहे 40 सीटें नहीं आएंगी। अरे सर ऐसा है, ये तो लोगों का भ्रम है। अगर आज हम भी ऑटो वाले, ये भी ऑटो वाले हैं, अगर 300 सीट से बीजेपी अगर कम आती है तो इनकी हमारे में शर्त भैया ये लोग लगी। दिल्ली की भी कही थी, जैसे आदमी अंधभक्त हैं। जब पूरी बीजेपी दिल्ली में लगी थी ना केजरीवाल के सामने, तो मैंने इनसे कहा था कि 7 सीटें गिन लेना, 7, 8वीं सीट नहीं होगी, और 7 ही आई। और जो सत्ता में बना, बिहार में जब चुनाव हो तो बीजेपी पूर्ण मोहम्मद से बनाए रही। मैंने कहा नहीं, वहाँ गठबंधन सरकार बनेगी नहीं तो नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन विपक्षी वहाँ चले गए। अब बंगाल में चुनाव आओ तो जब बुरी तरीके से बीजेपी जो अंधभक्त है ना, तो वहाँ भी बुरी तरीके से आ रही। नगर निगम चुनाव हो रहे उनमें भी बुरी तरीके से आ रही, लेकिन अंधभक्त मान नहीं सकते। अपन वोट डालो, हम ये नहीं कह रहे, अपन पे देखो चॉइस है, अपना अपना किसी को दो, लेकिन सबसे ज्यादा आदमी की जरूरी परेशानी है। आदमी जो गरीब आदमी कैसे जी रहा हो, बाप पे पूछो, पैसे वाले फर्क नहीं पड़ता है, लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, वो तो रेस्टोरेंट में खाएगा। कल 26 जनवरी थी तो जितने रेस्टोरेंट हैं वहाँ पैसे वालों की भीड़ थी, और गरीब चारों लंग घूम रहा था। हम पे पूछो 150 रुपये काम किया, इनसे पूरे महीने पूरा किस्त नहीं डाल पाई होगी। पूरी लॉकडाउन के कोरोना, पूरे महीने में किस्त नहीं डाल पाई होगी, ये बता रहे। ये तो सर ऐसा है, जब कोरोना काल आ जाता है, जब कोरोना की लहर आ जाती है, तीसरी लहर आई हुई है, तो इसमें योगी जी थोड़ी हमें भेज देंगे। छुट्टी अरे हम ड्यूटी कर रहे थे, बात सुनो, एकदम हम ड्यूटी कर रहे थे, छिटिए हुए हैं, वो ड्यूटी कर रहे थे ओखला में, जामा है सोच खराब होती वो किसी सरकार सेक्टर 63 में सेक्टर 63 में हम ड्यूटी कर रहे थे। तो हम रात में 2 बजे छुट्टी हुआ, मेरे पास 4 रुपया थे तो 4 रुपया ले ले, तो वो क्या है। जो पुराने काम है पिछली सरकारों के वो देखने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उस चीज पर बात होनी चाहिए। रही बात गुंडे बदमाशों की, तो कोई भी सरकार जो है पनाह नहीं देना चाहती, और हमें खुद व्यक्तिगत खुद सुधार करना पड़ेगा, इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। और रही बात मुसलमानों की बात, और ये हमारे जो भाई खड़े हैं इनकी बात अपनी जगह ठीक है। और वोटर जो अब की बार जो वोट करेगा, विकास पर वोट करेगा, रोजगार के लिए वोट करेगा, और देश की सुरक्षा के लिए वोट करेगा। ऐसा कौन सी पार्टी है जो विकास के लिए अच्छा काम किया, जिसने अच्छा आपको लगता है? पिछली सरकारों का उठाकर देखा जाए, और अब की सरकारों ने जितने फीते काटे हैं उनका देखा जाए, उनका देखना चाहिए। और सरकार से ये भी पूछ लेना चाहिए कि पिछले कामों के कितने फीते काटे हैं, और अब की बार उन्होंने कितने काम किए, उस पर बात होनी चाहिए। और रही बात, अगर यहाँ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ तो हमेशा विकास था। पहले बसपा सरकार में भी विकास था, समाजवादी आई तो समाजवादी ने भी विकास किया। और अगर बात करनी चाहिए बसपा की, तो सिर्फ वॉशरूम बनाया उधर, वहाँ जो वॉशरूम बनाया उसकी बात होनी चाहिए फिर। हाँ, जो बीजेपी ने जो वर्क किया है वो वॉशरूम का किया है, इस पर बात होनी चाहिए। बस ये विकास अगर ये विकास है तो वॉशरूम का विकास है। विकास होता है तो फिर शौचालय बना दो पूरे हिंदुस्तान में, और मंदिर, ठीक है। अगर इस पे विकास मानते हो कि मंदिर बनाने से और शौचालय बनाने से विकास होता है, तो पूरे हिंदुस्तान में शौचालय और मंदिर बना दो, विकास हो जाएगा। देखो जनता को सिर्फ जो भी काम हो रहा है ना, वो सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। कोई भी यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लो, आप सिर्फ और हिंदूवाद की बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। हमारे कितने युवाओं को रोजगार मिला, उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो यही है कि जो भी हो वो सच्चाई आनी चाहिए सामने। उनसे ये कहो कि वोट के टाइम पर कोरोना मत लाया करो। हाँ, वोट के टाइम पे कोरोना मत लाया करो। हमारे स्कूल सिर्फ इसलिए बंद है ताकि हम लोग आगे ना बढ़े। कहेंगे सरकार से स्कूल खोल दो, सब लोग स्कूल भी पढ़े। अगर स्कूल खुला होता है तो स्कूल में होता ही है।
और जब लॉकडाउन लग जाता है कहते हैं कि बंद हो गया स्कूल, चले और जाओ, स्कूल बंद होने के कोरोना बाद हो भी जाएगा। फीस ली जा रही है।